ओके, मुझे लग रहा है सारे बच्चे आ गए होंगे। देन रीजनरेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रीजनरेशन। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए रीजनरेशन। क्यों रीजनरेशन पोर्शन ही बचा हुआ है, बाकी हो गया है। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो केटायन एक्सचेंजर है या फिर एनायन एक्सचेंजर रेजिन है, उसको किस तरीके से हम रीजनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने बताया भी था आपको कि जो भी उसकी एक्टिविटी है, चाहे वो केटायन एक्सचेंजर हो चाहे एनायन एक्सचेंजर हो, इस बात पर डिपेंड कर रही है कि केटायन एक्सचेंजर में हाइड्रोजन आयन हो और एनायन एक्सचेंजर में हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर ये दोनों आयन लगातार रिप्लेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ समय बाद जो होगा, आपका जो केटायन एक्सचेंजर है और जो एनायन एक्सचेंजर है, ये दोनों के दोनों इनएक्टिव हो जाएंगे। और जब इनएक्टिव हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशंस में उसको रीजनरेट करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही सिंपली हम करते हैं, इसको रीजनरेट करते हैं। किस तरह से रीजनरेट करेंगे? तो मान लीजिए आपको केटायन एक्सचेंजर रीजनरेट करना है, तो केटायन एक्सचेंजर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिड का। अब ये एसिड आप ले सकते हैं, H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है। और वहीं पर अगर आपको एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस का। नॉर्मली जो बेस होता है उसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो केटायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करने के लिए एसिड का इस्तेमाल होगा, और एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करने के लिए बेस का इस्तेमाल होगा। ऐसा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो लिख लें पहले थोड़ा सा, लिखिए आफ्टर सम टाइम, आफ्टर some time, after some time, the cation and anion, after some time, the cation and anion exchanger, the cation and anion exchanger get exhausted, and stop working, get exhausted and stop working। फिर से बोल रहे हैं, after some time, the cation and anion exchangers, the cation and anion exchangers, the cation and anion exchangers get exhausted, get exhausted, get exhausted, cation exchanger get exhausted and stop working, and stop working, and stop working, full stop हो जाएगा। The cation exchanger is, the cation exchanger is, the cation exchanger is regenerated by, the cation exchanger is regenerated by, the cation exchanger is regenerated by, regenerated by passing, bypassing, bypassing 2%, bypassing 2%, bypassing 2%, bypassing 2% H2SO4 solution, H2SO4 solution through it। फिर से जो सेकंड लाइन है मैं बोल दे रहा हूं, ये सेकंड लाइन क्या था? The cation exchanger is, the cation exchanger is
regenerated, the cation exchanger is regenerated by passing 2% H2SO4 solution through it. अब इसके लिए रिएक्शन लिखना होगा, देखिए ऐसे नीचे की लाइन से रिएक्शन लिखेंगे। एक्चुअली जो केटायन एक्सचेंजर है ये कन्वर्ट हो गया है या तो कैल्शियम आयन में या तो मैग्नीशियम आयंस में, ऐसा यानी R2Ca या फिर R2Mg। और हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 से इसको ट्रीट कर रहे हैं। और हमारा पर्पस क्या है, क्या चीज बनना चाहिए, तो हमारा पर्पस है कि ये फिर से जो है केटायन एक्सचेंजर बन जाए। देखिए ऐसे, इस तरीके से। और क्या बच जाएगा, CuSO4, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। ऐसा, ऐसे यहां भी कर लीजिए, यहां भी कर लीजिए, इसको इसके साथ लिख दीजिए, ये फिर से हो जाएगा 2RH प्लस एंड प्लस हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे इस तरीके से। तो रिएक्शन यहाँ फिर से आसान है, कुछ नहीं किया जा रहा है। ये केटायन पोर्शन है, एनायन पोर्शन है, ये केटायन इसका एनायन है, एक दूसरे को एक्सचेंज करके लिखा जाता है बस। यानी जो एनायन पोर्शन ये है, इसके पॉजिटिव पोर्शन के साथ रखिएगा, और इसका जो केटायन पोर्शन है इसके एनायन पोर्शन के साथ रखिएगा, तो आपका जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो यहाँ रिएक्शन लिखना आसान है पहले से। तो ये रिएक्शन जो है केटायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करने का है। अब नीचे के लाइन से अच्छा देखिए, यहाँ पे इस रिएक्शन से क्या बात हो रही है, इस रिएक्शन से कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट भी बन रहा है। और ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट क्या करते हैं, ये फिर से हार्डनेस को क्रिएट करते हैं। ये हार्डनेस क्रिएटिंग सब्सटेंस है, तो इनको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो आसान सी बात होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सॉफ्ट वाटर के साथ वॉश कर देते हैं, सॉफ्ट वाटर के साथ, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में घुलनशील है, सॉल्युबल है। तो सॉफ्ट वाटर को साथ क्या करेंगे, इसको एक बार साफ कर देंगे, तो इसके अंदर ये घुल करके बाहर निकल जाएगा। तो ये काम भी यहाँ करते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे भी नीचे, देखिए, द केटायन एक्सचेंजर कॉलम, the cation exchanger column is then the cation exchanger column is then washed with washed की स्पेलिंग साफ करने वाला, washed with soft water to remove calcium sulfate and magnesium sulfate, to remove calcium sulfate and magnesium sulfate। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। The anion exchanger is regenerated by passing a solution of sodium hydroxide, passing a solution of sodium hydroxide. The anion exchanger is regenerated by passing a solution of sodium hydroxide, NaOH। अब उसके लिए रिएक्शन लिख लीजिए, उसके लिए रिएक्शन लिखिए। देखिए हो क्या गया है, ये बना है R2SO4 का फॉर्मेशन हुआ है, और इसको ट्रीट करना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
फिर से वही काम करना है कि पॉजिटिव पोर्शन को नेगेटिव पोर्शन के साथ और नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव पोर्शन के साथ लिखिए। तो ये देखिए इसका नेगेटिव पोर्शन है यानी एनायन पोर्शन है, तो ये एनायन पोर्शन किसके साथ जाएगा, ये एनायन पोर्शन जाएगा इसके केटायन के साथ ऐसा, और ये किसके साथ जाएगा, ये भी एनायन है ना, ये इसका पॉजिटिव पोर्शन है, तो ये पॉजिटिव पोर्शन जाएगा इस नेगेटिव पोर्शन के साथ और ये पॉजिटिव पोर्शन जाएगा इस नेगेटिव पोर्शन के साथ ऐसा। तो यानी जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो रिजल्टेंट होगा आपका ROH, Na+4। हाँ, तो रिजल्टेंट आपका होगा ROH, देखिए ऐसे इस तरीके से, एंड प्लस Na2SO4, Na2SO4 बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से शायद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, हाँ 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो आई थिंक अब बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस है ना, देख लेंगे। यस सर। हाँ बैलेंस, ठीक है, तो ये आसान सी बात हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आपका R2SO4 है। देखिए इसी तरह से आपका बना होगा RCl भी बना होगा, R2Cl भी बना है, R2Cl बनेगा, RCl बनना चाहिए, इसकी वैलेंसी प्लस रखी गई है ना, +1 है, RCl देखिए बना होगा, और ये भी रिएक्शन करेगा NaOH के साथ ही ऐसे, और फिर से बैलेंस कर लीजिए, फिर से इस पोर्शन को इसके साथ लिख लीजिए और इसको इसके साथ बिल्कुल, तो ये बन जाएगा ROH हो जाएगा एंड प्लस NaCl हो जाएगा बस। तो ये क्लोराइड एंड सल्फेट दोनों के साथ लिख दिया गया है रिएक्शन। ये ऊपर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये तो समझने के लिए है, ऐसे एरो लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये समझाने के लिए है कि इसका ये जो पॉजिटिव पोर्शन है इसके नेगेटिव पोर्शन के साथ लिखिए, मतलब इसका केटायन इसके एनायन के साथ और इसका केटायन इसके एनायन के साथ, तो ऐसा दिखाया गया है। आपको ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा रिएक्शन लिखिए। मुझे लग रहा है कि हो गया होगा सबका। यस सर हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो रहा है। तो इस टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, इसके बाद आपको कुछ थ्योरी पोर्शन लिखना होगा, इसके बाद आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है, फिर प्रोसेस, फिर रीजनरेशन, इतना कुछ है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ये। एग्जामिनेशंस में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने से थोड़ा सा बचते हैं जिससे टाइम हमारा कम लगे, तो इसके साथ अगर कोई न्यूमेरिकल रहता है तो हम उसको करना प्रेफर करते हैं, लेकिन जब आखिरी रास्ता रहता है कि नहीं भाई अब तो करना ही करना है, तब हम ऐसे क्वेश्चन को चूज करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है और आपके पास थोड़ा समय ज्यादा है एग्जामिनेशन में, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कुछ लिखना होता है और फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, रिएक्शन भी लिखना है, तो एक काफी आई थिंक 15 से 20 मिनट का समय लगभग लग जाता है इस क्वेश्चन को करने में, तो जैसा भी रहेगा समय के ऊपर रहता है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है, इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये बाकी है भी थोड़ा सा, तो बस लिखना ही है इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो अगला हेडिंग होगा एडवांटेजेस, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, हेडिंग दीजिए एडवांटेजेस, पॉइंट वाइज लिखना होगा। नंबर 1, हाईली एसिडिक और एल्कलाइन, highly acidic or alkaline water can be softened, highly acidic or alkaline water can be softened, softened है SOFTENED, softened। दूसरा पॉइंट, अच्छा कल भी हमारा जो क्लास होगी ये कॉलेज वाले आईडी से होगा, क्योंकि कल भी मुझे कॉलेज आना है, तो जो आज आईडी आपने इस्तेमाल किया है वही कल भी होगा आईडी।
हफ्ते में 3 दिन जो है कॉलेज से हमें करना होगा। तो 2 दिन हो गया है आज और कल का। फिर अगले हफ्ते में 3 दिन घर से, 3 दिन कॉलेज से। तो जब घर से रहेगा तो मैं भेज दूंगा आपको पहले से आईडी। और अगर नहीं भेज रहा हूँ इसका मतलब है कि हमें कॉलेज आईडी से लॉग इन करना है। सर 9/5 पे ही ना? हाँ 9/5 ही, 9/5 पे, 9/5 ही। अगर मुझे घर से लेना होगा तो मैं अपना भेजता हूँ जूम का आईडी और पासवर्ड। और नहीं भेज रहे हैं इसका मतलब है कि कॉलेज वाले से आपको, वैसे मैं कोशिश करूंगा बता दूंगा, जैसे कल का बता दिया कि कल आपको कॉलेज वाले से ही करना है। अब जब कल आऊंगा तो बता दूंगा आपको कि मंडे को क्या करना है। ओके, सेकंड नंबर पहला हो गया, देख लें, पहला मैच कर लें। हाईली एसिडिक और एल्कलाइन वाटर कैन बी सॉफ्टेंड। दूसरा पॉइंट, वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस, वाटर ऑफ वेरी low hardness is produced. Water of very low hardness is produced. 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 तीसरा point, anions as well as cations, anions as well as cations are removed. Hence, problems like caustic, मैं यहाँ लिखा हूं देखिए, CAUSTIC, caustic embrittlement, EM, caustic embrittlement, EM, BRI double T LE MENT, embrittlement, and corrosion, CORROSION, corrosion are reduce, reduce, reduced होगा, REDUCED, reduced। फिर से देख ले इस पॉइंट को, anions as well as cations are removed, hence problems like caustic embrittlement and corrosion are reduced, ये इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट होगा डिसएडवांटेजेस। किसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, नंबर वन, the equipment EQUIPMENT, the equipment is costly, COSTLY, costly। दूसरा, सेकंड पॉइंट, costly chemicals are required for regeneration, ये दूसरा डिसएडवांटेज है इसका। तीसरा,
तीसरा वर्ड, तीसरा पॉइंट, टर्बिड, TURBID, जो पानी साफ ना हो, धुंधलापन लेके हो, उसको कहते हैं टर्बिड। टर्बिड वाटर, turbid water decreases the efficiency of the process, decreases the efficiency of the process, efficiency of the process, efficiency of the process। तो ये 3 पॉइंट इसके डिसएडवांटेज में है। किसी का छूटा है क्या? किसी का छूटा तो मैं भेज दूं, कहिए इसके स्नैप आपके मेल पे और ये आपके इस पे व्हाट्सएप पे मैं भेज दे रहा हूँ। अगर आपका छूटा होगा तो आप वहां से देख लीजिए किसी का। क्रॉप भी करना पड़ता है क्योंकि नहीं तो पता चलेगा पूरा का पूरा छाप देंगे आप लोग। किसी का छूटे तो देख लेगा वहां से, मैं भेज दे रहा हूँ, भेज दिया, चेक कर लेंगे। डिसएडवांटेज भेज दिया मैंने, अभी को जो मैंने बोला है वो आपको भेज दिया है। कुछ कट गया क्या लास्ट में? प्रोसेस लिखा है लास्ट में, लग रहा है थोड़ा सा कट गया है इसको कट करते समय। प्रोसेस लिखा है लास्ट में, प्रोसेस है। ओके, इस समय खत्म हो रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं। छोटी क्लास में कई चीजें पढ़ के आते हैं, जैसे ऑस्मोसिस पढ़ के आते हैं। ये हमको लग रहा है कि 10th का सिलेबस में कहीं होगा, बायो के सिलेबस में होगा कहीं का। फिर इसका डिफ्यूजन पढ़ के आते हैं, तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं। और अगर हमें ऑस्मोसिस समझ में आता है तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसे रिवर्स कर दीजिए, बस रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो अगर ऑस्मोसिस आप समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या चीज है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रिवर्स करना है। तो अगर कोई जानता है ऑस्मोसिस तो बताए हमें कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। एक बच्चा भी है, अंकित दीक्षित, कर दें इसको एडमिट। हाँ, ऑस्मोसिस कोई जानता है तो बोले। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? अच्छा, हिंदी मीडियम से अगर आप आए हैं तो आपने इसका नाम पढ़ा होगा, इस नाम से, देखिए परासरण, कैसा, ये नाम आप जानते हैं हिंदी से। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपने इसका नाम पढ़ा है परासरण, और इंग्लिश मीडियम से तो ऑस्मोसिस। हाँ बोले भाई, कौन बोलने वाले हैं? सर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है, लेकिन सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसमें सर। नवीन सिंह बोल रहा है, नवीन सिंह कह रहा है ये हाई कंसंट्रेशन। हाँ यस बोलो। सर, सिमिलर टू डिफ्यूजन होता है सर, बस इसमें सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं सर। किस चीज का डिफ्यूजन होता है? सर क्या चीज डिफ्यूज, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, किस चीज का डिफ्यूजन होगा? डिफ्यूजन किसका होगा? एक सॉल्यूट मिनट, का, नवीन कह रहा है, नवीन जो बोल रहा है सॉल्वेंट का सर जो हायर कंसंट्रेशन में होगा। जो हायर कंसंट्रेशन, सो सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सर जो हायर सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन। यस सर। सॉल्वेंट का। नवीन कह रहा है, नवीन सिंह बोल रहा है कि सर डिफ्यूजन होगा सॉल्वेंट का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू होता द है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और भी कोई है? और भी कोई बोलना Sir, चाहेगा? movement of solvent molecules. ओके, शिवम यादव। ओके शिवम बोलो। Movement of solvent molecules हाँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from higher मॉलिक्यूल
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन हायर higher कंसंट्रेशन concentration. एरिया टू लोअर नहीं कंसंट्रेशन सर एरिया। सर इन क्या? हायर कंसंट्रेशन एरिया, सर हायर कंसंट्रेशन एरिया में जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी यस आएगा, सर, उसी के थ्रू जाएगा। उसी के थ्रू जाएगा। ओके ओके। शैलेश भी कुछ बोलेगा क्या? शैलेश गुप्ता भी बोलेगा क्या कुछ? शैलेश, शैलेश कुछ बोलोगे? हाँ बोलो शैलेश, क्या हुआ, कहाँ चले गए? अनम्यूट तो हुए थे। विनय राव बोलेगा क्या? विनय राव, विनय राव कुछ बोलना चाहता है? विनय राव कुछ बोलेंगे? नहीं सर, समझ गया। समझ गए? अरे कुछ हमको भी समझा दो भाई, कभी कभी तुम भी कुछ बोल दिया करो। विनय को तुम खोजते रहते हैं, राव को कुछ भेजे होजे, ये भाग जाता है, बोलता ही नहीं कुछ है। अच्छा ठीक, ओके। सर किसी विलियन के एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अच्छा अच्छा, विलायक श्याम सुंदर चौहान। ओके श्याम सुंदर, बोलो बोलो, फिर से बोलो श्याम सुंदर, बोलो बेटा फिर से बोलो। जिसे किसी कहते हैं विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के फोकस अणुओं का, विलायक विलियन विलायक के अणुओं का किसी विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलियन की ओर या तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर जो स्वतः प्रवाहित होते प्रसारण कहते हैं। तनु बिलियन से सांद्र बिलियन, जी सर, यानी स्वतः प्रवाहित होते हैं। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ये हुआ। जी सर, लोअर से हायर, प्रसारण तो इसे प्राशन कहते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, बढ़िया। चलिए, तो ढेर सारी चीजें हम देखें, और इस ऑस्मोसिस को फिर से ना भूलें, तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं। अगर उन टर्म को हम दिमाग में रखते हैं तो ऑस्मोसिस कभी भी भूलते हम नहीं हैं, और ना हमको रटना पड़ता है ऑस्मोसिस को। तो जो जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में अगर हमको अच्छे से इंफॉर्मेशन है तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सॉल्वेंट मूव करेगा, सलूट मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट है। तो ये कंफ्यूजन हमारे पास नहीं रहता है। ये कंफ्यूजन तब हमारे पास रहता है जब हम इनके बारे में नहीं जानते हैं, तब हमें अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ता है कि चलो भाई सॉल्वेंट बोल दो कोई बात नहीं, को सलूट बोल दो कोई बात नहीं है, हायर से लोअर बोल दो, लोअर से हायर बोल दो, तब ये दिक्कत आती है। लेकिन अगर हमको ठीक से पता है कि क्या वास्तव में हो रहा है और एग्जाम्पल के साथ पता है, तो हमें क्या होता है, ज्यादा बातें समझ में आती हैं और आसानी से हम इसको डिफाइन कर ले जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो भी ये कट जाएगा, क्योंकि 9:44 हो रहे हैं, 1 मिनट का और समय बाकी हमको लग रहा है। जी सर। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ये हो सर जाएगा। मैंने ले लिया, मैंने 26 बच्चे मुझे दिखाई, 25 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने सबका जो है एक हमारा भी सर। फोटो मैंने ले लिया, मैं ले लेता हूँ फोटो भाई, मैं उसको करके फोटो ले लेता हूँ आपका स्क्रीन पे का साइड से, तो ये मेरे पास आ जाता है सबका। तो ये मैंने ले रखा है, 25 लोग हैं इसमें इस समय, सभी लोग हैं, विनय कुमार राव, श्याम सुंदर चौहान से लेकर के, और स्टार्टिंग जो है वो है अभय दुबे तक, तो सबका है इसमें। अच्छा, ट्यूट हमारे 4 हो गए हैं, 4 हुए कि 3 हुए हैं? 4 हो गए हैं, 4 सबने भेज दिया है। जी सर, यस सर। ठीक है, ठीक, मैं आज देख लूंगा, चेक कर लूंगा। तो 4 अगर आ गए हैं तो कल 5वां दे देंगे आपको, कल जो है याद दिला दीजिएगा थोड़ा बीच में, तो 5वां जो है कल बोल देंगे, तो 5 ट्यूट हो जाएंगे हमारे। हाँ, और आज मैं देख लूंगा कौन कौन ट्यूट भेजा है और कौन कौन अपना वो भेजा हुआ है, एग्जामिनेशन की सीट जो भेजा है, ये दोनों मैं देख चेक कर लेंगे मेल पे। और 1-2 बच्चों ने इस पे भेजा है मुझे, व्हाट्सएप भी किया है, तो व्हाट्सएप वाला भी ठीक है, चेक कर देंगे, व्हाट्सएप भी चेक कर देंगे। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी भेज दिया है, तो ओके, मुझे लग रहा है ये फिनिश होने वाला है, जल्दी बंद हो जाएगा भी। तो हाँ सर। तो पर ये ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस नेक्स्ट डे हम देख लेंगे, इसे नेक्स्ट डे हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर